चल नाम बता अपना, अभी निकलवाती हूँ तुझे यहाँ से। नाम क्या है तेरा? नाम बाबू। हमें आपसे और कोई बात ना करनी है, हम जा रहे हैं। फुलवा, सॉरी मैडम, आप कंप्लेंट मत करिएगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहब, सब ठीक से संभाल लिया। चल निकल। योर ऑनर, जो समय कोर्ट ने मुझे दिया था मेरे मुवक्किल से बात करने के लिए, उस समय में मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरे मुवक्किल की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन्ड। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मुल्जिमा की दिमागी हालत सही नहीं है? योर ऑनर, डर और घबराहट की वजह से इंसान का जो हाल होता है वो कुछ समय पहले तो आप खुद ही देख चुके हैं। जरा सोचिए योर ऑनर, अगर आपकी ये हालत हो गई और वो भी एक नकली बिच्छू की वजह से, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुवक्किल पर कोई बहुत ही असली बात का दबाव डाला जा रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप और मेरे काबिल दोस्त भाई साहब, मेरा मतलब है वकील साहब, भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुवक्किल की मानसिक हालत का ठीक होना बहुत जरूरी है सुनवाई के वक्त। योर ऑनर, जैसे ही मुल्जिम की हालत कोर्ट में आके वकील साहब की दलीलें सुनने के लायक हो जाएगी और आपका फैसला सहने के लायक हो जाएगी, हम उन्हें दोबारा कोर्ट में ले आएंगे और फिर सही और गलत का सामना करवा देंगे। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आपको ज्यादा दिनों की मोहलत नहीं दे सकते। हाँ योर ऑनर, लेकिन बीमारों को मोहलत तो यमराज भी देते हैं। इस केस की अगली तारीख कल सुबह की है। इसको ना मुझसे मिलने की बड़ी जल्दी रहती है। सॉरी, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं योर ऑनर, मैं तो शुक्रिया अदा कर रही थी आपका कि आपने एक पूरी रात का समय मुझे दिया है अपना केस तैयार करने के लिए। थैंक यू। मैं कल अपना केस जरूर पेश करूंगी। कोर्ट इज अर्जेंट। मैडम जी बचा लीजिए हमारी फुलवा को, हमारी मसीहा है मैडम, बचा लीजिए। मैडम जी हमारी फुलवा को बचा लीजिए। देखिए, जो आप लोग चाहते हैं वो मैं भी चाहती हूँ। आप घबराइए मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हमने दी थी उस वकील को इजाजत, लेकिन क्यों? क्योंकि हम सब यहां पर फंसे हुए, और कौन बचाने आएगा तुझे? कोई तो चाहिए जो अदालत के सामने, इस दुनिया के सामने तेरी सच्चाई ला सके। और बाबू का कहा? अरे आप जानती है ना, हमारी एक हाँ और ना पर बाबू की जान टिकी। हम जानते हैं, हो सकता है उसे ऊपर वाले ने भेजा, और हम कौन होते हैं ऊपर वाले की मर्जी को ठुकराने वाले? फुलवा, हो सकता है वो कुछ ऐसा कर गुजरे जो तूने सोचा भी ना। लेकिन हम उन्हें सच कैसे बताएंगे? अरे कैसे बताएंगे कि बाबू की जान उस अभय राय सिंह के हाथों में है? अगर हमारी गलती की वजह से बाबू को कुछ हो गया तो बाबू के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, कोई फर्क ना पड़ता है हमें। लेकिन बस अगर बाबू ठीक हो तो। जी मैडम।
आप फिर से वापस आ गई? क्या करूं? कुछ लोगों की तरह मैं भी बहुत जिद्दी हूं। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। ये ले, कोर्ट के पेपर्स है फुलवा से मिलने के। और सुन, फुलवा की फाइल भी लाके दे, पढ़नी है मुझे। ठीक है, बाहर बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ये लीजिए। तो ये है अरेस्ट किए गए कबीले वालों की लिस्ट। गायत्री, फुलवा, बनवा, खूंटा, बिरजू, तितली, गौरी, जगन, इन सब से तो मैं मिल ही चुकी हूँ। बाबू, ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। अभी निकलवाती हूँ तुझे यहाँ से। नाम क्या है तेरा? नाम बाबू। बाबू? बाबू फुलवा का छोटा भाई, इसे भी अरेस्ट किया था। तो यही है दुखती रंग। हो ना हो गड़बड़ यहीं पे है। है योर ऑनर, मुझे फुलवा के घर वालों ने उसका वकील नियुक्त किया है, यानी कि उनकी बड़ी बहन कुमारी गायत्री देवी ने। नकली बिच्छू देख के अगर आपका ये हाल हो गया तो जरा सोचिए मेरे मुवक्किल का क्या हाल होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुवक्किल पर कोई बहुत असली डर बनाया जा रहा है। क्या देख रही है? तू घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगा। ठाकुर जी की तरफ से तू निश्चिंत रह, उनके पीछे मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। तू घबराना मत। मैं घर पे हूँ, ड्यूटी पे नहीं। हाथ हटाओ। तुम घर पर हो या कहीं भी, पुलिस की ड्यूटी का कोई वक्त नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में इतना सब कुछ करने वाला अभय राय सिंह एक छोटी सी मुसीबत पर ऐसे रिएक्ट करेगा। कितनी मुश्किलों से, कितनी बेइज्जती सह के मैंने उन डाकुओं को सलाखों के पीछे डाला है, और एक रोशनी मुखर्जी आके मेरी मेहनत पे पानी फेर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उस फुलवा को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अगर फुलवा गलत है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर? हाँ, अगर फुलवा कोर्ट में गलत साबित हुई तो उसे सजा मिलेगी। ठाकुर साहब के कोर्ट में फुलवा हमेशा गलत ही साबित हुई है, और उनकी कोर्ट का सिर्फ एक ही फैसला है, फुलवा की सजा है मौत, बस। लेकिन अभय, लेकिन कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनिए। जाओ यहां से। ओह,
इसकी जीत में कोई आड़े आ रहा है, जैसे मेरी जीत में ये आड़े आया था। खुद की चाल में उलझ गया। कोई कुछ भी कर ले, मैं भी देखता हूं कि फुलवा कैसे बचेगी। हे फुलवा, हमारी एक बात तो मान ले कम से कम। 2 दिन हो गए हैं तूने कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो खा ले। हमें रोटी प्याज नहीं खानी, 3 दिन से वही खा रहे हैं। बाबू, ए बेटा बाबू, खाना नहीं मिलता था तो चिड़चिड़ा हो जाता था। 2 निवाले खा लेता, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। पता नहीं कहाँ है, कैसा है। कुछ खाया भी होगा या ना खाया होगा। भाई बहन एक ही जैसे हैं। वो जहां भी होगा यही सोचता होगा कि जीजिया ने खाया कि नहीं। खून एक ही है ना, जिस भी हाल में होगा ना, हमेशा सबसे पहले अपनी जीजिया के बारे में ही सोचता होगा। हमेशा अपनी जीजिया के खाने के बाद ही निवाला उसके गले के नीचे उतरता था। बहुत प्यार है एक दूसरे में, दोनों की जान एक दूसरे में बसती है। एक खुश होता था तो दूसरा भी खुश, और एक दुखी तो दूसरा भी दुखी। तुम हमेशा यही कहती थी ना कि हमसे ज्यादा प्यार बाबू तुमसे करता है। कहा था ना तुमने। वो कहा है ना जीजिया कि तुम्हारे सिवाय हमें जिंदगी में और कोई नहीं है, और अगर तुमको कुछ हो गया ना तो हम सच्चे कह रहे हैं, जिंदगी में सबको जला के राख कर दे। हे गौरी, देख ले, ये तुझसे ज्यादा हमें प्यार करता है। तो फिर ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा पेट खाली रहेगा और बाबू का पेट भरा? भगवान, हमारे भाई को इस अबे नाम के जानवर से बचाना। मैडम चाय। चाय नहीं, बाबू। जी? फुलवा का छोटा भाई बाबू कहाँ है वो? उसे एनकाउंटर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, कौन से अस्पताल में? मैडम ये पुलिस के बीच की बात है, कॉन्फिडेंशियल, आपको नहीं बता सकते। अरे आप तो बस चाय का मजा लीजिए। मुफ्तखोरी की आदत नहीं है मुझे, मुफ्त की चाय हजम नहीं होगी।
अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया ना तो मुझे जेपी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। जेबी हॉस्पिटल। मुझे बाबू से मिलना है। बाबू? हाँ, डकैत बाबू, पुलिस अरेस्ट। देखिए मैम, माफ कीजिए, इस नाम का मरीज तो क्या कोई डॉक्टर भी नहीं है। मैं ही शायद गलत जगह आ गई। सॉरी। हाँ जी। हॉस्पिटल में पुलिस कोई बड़ा आदमी भर्ती हुआ है क्या? नहीं, मैं तो बस पेट्रोलिंग के लिए आया था। अस्पताल में पेट्रोलिंग? क्यों? नहीं, मैं भी ऐसे ही पूछ रही। अरे माचिस है क्या? माचिस? माचिस? आपके तो हाथ कांप रहे। आपको पार्किंसंस की बीमारी है क्या? अस्पताल में हो, इलाज करवा लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमाल है, देखो पुलिस ऑफिसर मैं हूँ और पूछताछ की आदत आपको है। माचिस लीजिए। मैं सिगरेट नहीं पीती, सेहत के लिए हानिकारक होती है। सबूत इकट्ठा करने के काम आ जाते हैं। समझे अकलमंद? चलती हूँ। ये कौन थी? ये फुलवा की वकील है। चौधराइन बनने का बहुत शौक है इसे। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बाबू के कमरे में जाकर जो कांस्टेबल बैठा है उसे समझाता हूँ क्या करना है। तू यहाँ इस पर नजर रख, ठीक है? कांपते हुए हाथ, माथे पे पसीना, हो ना हो बाबू यहीं पर है। लेकिन वो लोग मुझे उससे ऐसे मिलने नहीं देंगे। क्या करूं? हेलो, हाँ नेत्रा, तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैंने एक डाउरी केस लड़ा था? उस औरत का नाम था किरण और यहीं जेबी हॉस्पिटल में मैंने उसे नौकरी दिलवाई थी। पता करो वो यहीं की सैलरी ले रही है या कहीं और चली। तुरंत मुझे फोन करो। तुम घबराओ मत फुलवा, बाबू को तो मैं यहां से छुड़वा के ही रहूंगा।